चलिए देखो बाबू, हम लोग क्या है कि 2010 तक सोल्यूशन कर दिए थे, यानी 2009-10 का। इसमें हम 2011 और 12 का सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इस देखने से पहले चला अपना साथ में बुक रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक रखेगा और जॉन ईयर का उसका क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई भी बुक रखेंगे सब में क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, देखिए इसमें हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला गया है एन अपर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में, सुनिए एन अपर्तनांक एन दिया हुआ है, पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में उसकी लंबाई क्या होगी। अगर मान लीजिए चला टी अगर लंबाई है तो निर्वात में उसकी लंबाई क्या होती है, तो अपर्तनांक गुने आपका टी होगा। ठीक है, म्यू गुने टी होता है, क्या था म्यू टी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर म्यू नहीं, अपर्तनांक एन दिया हुआ है तो एन इंटू टी होगा यानी एन टी होगा, यानी भाई निर्वात में इसकी लंबाई एन टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग दूसरा बात करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें बाबू, बोला है ने स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन देखेंगे, बोला है पहला संरक्षी, दूसरा असंरक्षी, सी में बोला ए एंड बी दोनों, डी में बोला इनमें से कोई नहीं। दो याद रखिए कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो एक संरक्षी बल होते हैं। कैसा होता है बाबू, संरक्षी होते हैं, यानी ऑप्शन ए हो गया। थ्योरेटिकल है, अपना याद रखिएगा। ठीक, चलिए तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा में क्या बोला गया, हम तीसरा बोला है एक कूलम का मान होता है ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ईएसयू का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को हम स्टेट कूलम भी कहते हैं बाबू। यानी 1 कूलम का मान स्टेट कूलम में कितना होता है, इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखाए होंगे, याद रखिएगा। 1 कूलम का मान स्टेट कूलम में होता है 3 गुने 10 के पावर 9। कितना होता है बाबू, 3 गुने 10 का पावर 9 होता है, यानी 1 कूलम इक्वल टू, याद रखिएगा 1 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, या इसी को ईएसयू मात्रक भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, ईएसयू। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन तीसरा का कौन हो जाएगा, देखिए 3 गुने 10 के पावर 9 मतलब कौन है, ए है। कौन है रे बाबू, ए। क्लियर हुआ ना दूर। चलिए चौथा अगर हम बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश का मतलब चला आवेश बटा द्रव्यमान, क्या बोलेंगे, आवेश बटा द्रव्यमान को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना चला, किसका निकालना चला, विशिष्ट आवेश बराबर होता है, चला अगर ध्यान देंगे इसका लिख दें फॉर्मूला, विशिष्ट आवेश इक्वल हो जाएगा आवेश बटा द्रव्यमान। क्या होता है बाबू, आवेश बटा द्रव्यमान। हमारा इलेक्ट्रॉन का निकालना, किसका निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है बाबू, इलेक्ट्रॉन का बटा द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात बराबर है कि नहीं। अब हम बात करते हैं जिला कि विशिष्ट आवेश निकाल यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माने 19 कूलम, कूलम हो गया। क्लियर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, एमी का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, इसका मान होता चला 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, ये आपका किलोग्राम में हो गया। क्लियर है कि नहीं, आने करने में चला, ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का पर कितना आवेश होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है दोनों याद रहेगा, तब बनेगा। इसको जब आगा देंगे चला, देखिए क्या होगा, 1.6 को 1.6, 9.1 को 9.1, यहाँ दो माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस 31 होगा, 19 में 31 गया तो कितना बचेगा, चला 31 में 19 जाएगा तो कितना 12, कितना बच जाएगा बोलिए 12। ध्यान देना है, प्लस बचेगा तो ये माइनस 19 है, ऊपर जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह होगा। अब चला इधर 9.1 है, छोटा इसको वैसा कर दो, इसको 16 कर दो, एक जीरो यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, चलिए इतना नीचे तक दिखाई देंगे, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम 16 कर दो, एक जीरो इसको हम दे दिए। ठीक है, बटा 9.1 गुने 10 के पावर 11 और 16 9.1 में भागा नहीं चला, तो कितना आएगा आसपास लगभग, देखिए देते बताते हैं, और 1.8 आएगा, कितना आएगा चला 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। क्लियर है, यानी कूलम पर केजी आवेश और द्रव्यमान की मात्रा करेगा, चला कूलम पर केजी। देखिए ऑप्शन ए है, कितना ऑप्शन है बाबू, ए 4 का ऑप्शन आपका ए हो गया। क्लियर है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, चौथा बन गया है। पांचवा हम बात करें, पांचवा देखिए क्या बोला है, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश बताना है। एक चित्र है कैपेसिटर के रूप में दिया चला, कैपेसिटर बना दिया, ध्यान देना है, यहाँ पर आपका दे दिया है, इसको शायद y, इसको x माना। ठीक है, चला नीचे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर y इसको x दे दिया है। देखिए फिगर के अनुसार दे दिया चला,
आपका बोला है चला, यहाँ पर जो वोल्ट जुटा हुआ 20 वोल्ट है और यहाँ पर जो वोल्टेज लगा हुआ है 10 वोल्ट है। क्या है चला, 10 वोल्ट है। क्लियर। अब बताइए चला कैपेसिटर है एक तरह से मानिए, और आपका दे दिया चला सी का मान दे दिया है 2 माइक्रोफेराड। कितना दिया है, 2 माइक्रोफेराड। तब बोला एक्स प्लेट पर आवेश बताना है। अब देखो चला, आपको याद है कैपेसिटर में दोनों प्लेट पर आवेश बराबर होता है, परंतु एक पर पॉजिटिव और दूसरा पर निगेटिव होता है। अब इस पे चला कि दोनों पर आवेश क्यों नहीं होगा, परंतु एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो देखिए चला जिस पर ज्यादा वोल्टेज, इसका वोल्टेज 20 है, ये 10 है, इसका विभवांतर 10 आएगा, परंतु ये ज्यादा वोल्टेज वाला इस पर प्लस आवेश होगा, ये कम वाला वोल्टेज का माइनस होगा। यानी एक्स प्लेट पर जो भी आवेश होगा वो माइनस वाला होगा, दोनों पर आवेश बराबर नहीं होता है। अब हम बात करें चला क्यू बराबर सी भी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर सी भी, सी इंटू भी, सी दिया हुआ है, भी निकालना है, भी मतलब विभवांतर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा चला 20 माइनस 10, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 10 है, तो दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा, 20 माइनस 10 मतलब 10 वोल्ट होगा। कितना होगा चला, और सी दिया हुआ है, इसीलिए क्यू बराबर सी इंटू भी, सी का मान कितना 2 माइक्रो रहने दो फेराड, माइक्रो रख दिए, और इसका मान कितना चला 10, तो आपका हो जाएगा 10 गुना 20 माइक्रो कूलम। सुनो चला ऐसी रख दो माइक्रो फेराड, अब उन्हें 10 वोल्ट हो गया। ठीक, तो हो जाएगा चला माइक्रो वोल्ट हो जाएगा आपका चला कूलम, क्या हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम। कितना हो गया, इसीलिए एक्स प्लेट पर आवेश क्या लिखेंगे, एक्स प्लेट पर जो आवेश आया चला वो आपका आ जाएगा माइनस क्यू है, किसके बराबर है, माइनस 10 माइक्रो कूलम। देखिए चला मात्रा की माइक्रो माइक्रो न दिए, आई आपका क्या होता है क्यू यानी भी गुने फेराड आपका हो जाएगा कूलम। क्या हो जाएगा बाबू, आवेश नहीं बनेगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा चला माइनस 20 माइक्रो, कहाँ गड़बड़ा यार, 10 गुना 20 कितना होगा चला 10 गुना 20, 10 गुना 20 यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका चला कैमा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए बी, ऑप्शन कैमा हो जाएगा पचमा का बी। समझ में आ लो, चलिए यहाँ तक बन गया, पचमा कर बना है। अब हम बात करते हैं छठा, देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं लगा लिखना है। चलिए छठा हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे बाबू, छठा फटाफट बन जाएगा, द क्वेश्चन नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है 20 मिनट में बन जाएगा आपका दोनों साल, नहीं 20 मिनट 30 मिनट लग जाएगा। चलिए 5 हुआ, 10 क्वेश्चन इधर है। चलिए हम छठा अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या रे बाबू छठा, छठा बोला है बाबू, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। देखो चला याद रखिए, स्वस्थ मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है 10,000 ओम से 1,00,000 ओम तक होता है। सुनिए आराम से, यहाँ पर दो चला 10,000 से लेके 1,00,000 तक होता है। ऑप्शन के अनुसार आपका 50,000 ओम सही है, कौन होगा बाबू, छठा का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा चला। चलिए सतमा अगर हम बात याद रखिएगा भाई, निकेल है लव चुमके, याद होगा यह कि नहीं, लोहा निकेल कोबाल्ट सब लव चुमके, निकेल कैसा लव चुमके वाला ऑप्शन हो जाएगा सी 7 का। ठीक, चलिए 8वां सब थ्योरेटिकल है चला। 8वां समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या सबको जानते हैं अनंत होती है, वो गोल नहीं होते हैं, अनंत पर जाके गोल माना जाएगा, है कि नहीं, इसीलिए अनंत होगा, मतलब 8वां का ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ लो 9, चलिए हल्का हल्का करो 9, एक लेंस की क्षमता का एस है मात्रक, सबको जानते हैं डायोप्टर होता है, तो आपको जानने वाला है चला ये बी होगा, ऑप्शन डायोप्टर होगा। ठीक है, चलिए 10वां अगर हम बात करते हैं चला, 10वां बोला है एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई और आधार बेस धारा आईबी और संग्राहक धारा आईसी में संबंध आप जानते हैं चला कि मीटर करंट इक्वल टू होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट आईबी प्लस आईसी होता है। जैसे इसको लिखे कि नहीं, मीटर करंट जो होगा वही बेस और कलेक्टर में जाता है, चला यही सीमित होगा, यही आपका जहां पर ऑप्शन सही मिलता हुआ आपको सही होगा। देखिए कहाँ कहाँ निकाला हुआ, आईसी बोला है, आईसी यहाँ से आईसी निकाल लो, आईसी इक्वल टू क्या होगा आई ई माइनस आई भी हो जाएगा, कि चला आई भी इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 पहला सही है, इसके अनुसार बाकी सब गलत है। आईसी इक्वल टू आई माइनस आई भी, अन्य ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ में लो, ई बोली तो आई बोलिए के बच्चे बराबर है, चला हम लोग ही जानते हैं। चलिए आपका 2011 खत्म हो गया, समझ में आया कि नहीं, समझ रहा है, या कहीं और दोनों से मेल ऑप्शन ये हो गया, क्लियर। 2011 आपका बन गया जिला। अब हम 2012 में प्रवेश करते हैं, 2012, चलिए 1 मिनट लगेगा, चलिए 2012 11 हो गए, ठीक है। अब हमारा सोल्यूशन होगा 2012 का, ठीक है। चलिए नॉर्मल था इस बार, नहीं क्वेश्चन नॉर्मल था, शुरू में तो चालू बढ़िया, बाकी साल का थोड़ा ज्यादा ही। चलिए हम 2012 की बात करते हैं, चला
एनुअल एग्जाम 2012, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें पहला, क्या बाबू, पहला क्वेश्चन। देखिए पहला बोला 1 स्टेट कूलम का मान। अब ये बताइए 1 कूलम का मान दो जला, 1 कूलम का मान 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ये होता है कि नहीं, बता, अभी बताए थे तुरंत। इसलिए अगर 1 स्टेट कूलम अगर हम बात करें, सॉरी, अगर 1 स्टेट कूलम निकालना हो जाएगा तो उल्टी निकल जाएगा कि नहीं, भागा नहीं हो जाएगा, 1 तो ये भागा में चल जाएगा, 1/3 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। इतना कूलम होगा तो 1/3 × ऊपर 9 जाएगा तो माइनस नहीं होता। चला इससे ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 1/3 × 10 के पावर माइनस। क्लियर है। चलिए हम दूसरा बात करते हैं। जिला एक उपयोगिता लेंस है जिसका अपर्तनांक दे दिया 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता ज्ञात करें। चलिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। म्यू का मान 1.5 दिया हुआ है, R1 का मान, R2 मान, दोनों का मान बराबर है, कितना दिया हुआ जरा, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20 होगा। आधा उत्तल लेंस है तो R1 का मान प्लस में लेते हैं 20 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हमें क्षमता ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के लिए हमें लेंस का फोकस होना जरूरी होता है। P बराबर 1/f होता है, 100/f की अगर सेंटीमीटर में रखते हैं वैल्यू, बात बराबर है कि नहीं। तानी हमें इसे f चाहिए, क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें f निकालना है। ध्यान देना है कि क्या निकालना है, क्या दिल है, R1 R2 दिल है, म्यू दिल है। इसका मतलब हमें लेंस मेकर फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। लेंस मेकर अगर फार्मूला लगेगा तो आपका बन जाएगा। चलिए यहाँ से हमें काम करना है, सुन लो क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला, वी नो दैट क्या होता है। चला 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r2 होता है, सबको जानते हैं। 1/f म्यू का मान बताइए 1.5 -1 है, R1 का मान 20 है, R2 का मान -20 है। यहाँ पर 20 रखिएगा, इसका मान -20 होगा, है कि नहीं। 1.5 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, आधा बचेगा। आपका 20 लघुत्तम आएगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा। 5/10 लिखिए, बढ़िया रहेगा। 2/20 हो जाएगा, 5 × 10, 2 2 कट गया, है कि नहीं। करने का मतलब वो चला 1/20 आया, कितना गया, 1/20 आ गया। इसीलिए f बराबर आ गया चला 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा 100/f। डायरेक्ट अगर हम बात करें तो 100 का 100, 20 रख दो, 20 25 100, यानी p बराबर 5 डायरेक्टर आंसर आ गया। कितना गया जिला, बोलिए। यानी आपका आंसर हो जाएगा 5 डायरेक्टर। कहाँ मिला है, ए ऑप्शन कौन हो जाएगा, बोलिए, कैमा बनेगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए दूसरा। सही बात है यहाँ तक कि नहीं। चलिए दूसरा बन गया चला। अब हम बात करते हैं तीसरा में, क्या बने हैं, ठीक है। दूसरा हमारा बात करना है, तीसरा देखिए क्या है भाई। चलिए दूसरा बन गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं फटाफट, है कि नहीं। चलिए 2002 यानी होगी आपके पास यहाँ तक। चलो ठीक है ना, दो समझ में आया कि नहीं। पी निकल गया 5 डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मिटाने में समय थोड़ा लगेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को पाने के लिए, है कि नहीं चला। सही बात है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल मीठी मीठी बात हम बोल रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, चलाइए तभी के बिंदु के भी समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। चलिए कैमा क्वेश्चन है, देखो यहाँ बढ़िया से, तीसरा है। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन। तीसरा बोला गया चला, गड़बड़ तो नहीं कहीं कहीं चला, भुला रहे 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 4 है। क्वेश्चन अगर गड़बड़ होगा गड़बड़ा जाएगा, शायद 2 माइक्रोफेराड है। क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं चला, ये अंदाज से बनाते हैं, ठीक है। जो भी रहेगा क्वेश्चन पूरा साफ नहीं लग रहा है, ध्यान भी नहीं दिए उतना, है कि नहीं। इस शायद 4 माइक्रोफेराड है, मिला के देखते हैं। ये शायद 4 माइक्रोफेराड है, 4 माइक्रोफेराड है। जो भी वैल्यू रहेगा बनाते हैं उस टाइप, जैसा भी रहेगा अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड लग रहा है कि नहीं, समझ में लो। चलिए 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड। यहाँ पर आपका वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, सुन लो। चलिए ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। ए और ए दोनों के बीच हमें निकालना है समतुल धारिता, कोई भी 2 नाम के लोग आएंगे। अब हम बात कर रहे चला, आपको ऐसा बताया था चला, यहाँ से करण आवेश चलेगा, यहाँ आना है, इधर कुछ भी जाएंगे, इससे होके जाएगा। ये दोनों श्रेणी क्रम है, कैसा है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या होता है चला, दोनों बराबर है, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, श्रेणी क्रम नहीं चला तो 4 और 4 का श्रेणी क्रम में कितना आएगा, 2 हो जाएगा। आधा हो जाता है अगर दोनों बराबर होता है तो, समांतर में जुड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा चेला 2 हो जाएगा, समझ में लो। 4 4 का आधा 2 हो जाएगा, ये 2 माइक्रो फेराड बन गया। दोनों पैरेलल है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इसके जगह पर हम क्या करेंगे बाबू, नया सर्किट बनाएंगे, ये दोनों समानांतर में जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। बाकी भी आपका 4 है, आंसर बिल्कुल सही है, मतलब अंदाज ठीक लगाए हैं। 4 माइक्रो फेराड है, 4 माइक्रो फेराड है। एम और एन के बीच हमें निकालना है समतुल्यता, तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। तीनों जब श्रेणी क्रम में चला समान है तो सी बाई एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, है कि नहीं। इसीलिए आपका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। सी बाई एन का मान लगाए, सी मतलब 4 हुआ, एन कैक है 1 2 3 है, मतलब 4/3 माइक्रो फेराड आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन जहां मिलता है वहां पर टिक मारिए फटाफट। ऑप्शन बी है, केमा है बउआ, तीसरा बन गया, नहीं ठीक बात है। चौथा अगर हम बात करते हैं क्या होता है, रगड़ले चलते एकदम की। चौथा बोला है थोरियम 90 230 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 2 जिला ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है जिसको हम लोग 1 कहते हैं। 1 का मान शायद 230 दिया हुआ है, जेड परमाणु संख्या 90 है। आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। आपको बताइए 230 माइनस 90 140 न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। चला आपका ऑप्शन जहां मिलता है वहां पर आप टिक मारिए फटाक सना। चौथा का भी हो गया, क्लियर है क्या। चलिए हम पचमा अगर बनता है बनाते हैं फटसना। पचमा एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बताए हैं 1 से अधिक होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा चला, पचमा का ऑप्शन ये हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। यानी म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, सही बात है, चुंबकशीलता है। छठा पर हम गौर करते हैं क्या बताता है। छठा बोलते एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्ट था, मतलब वी नोट का मान दे दिया है, या तो ई नोट मानिए जो भी मानिए। इसका आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, क्या होता है रे बाबू, वी नोट का मान दे दिया है, वी नोट जो भी मानो 440 है, कितना दे रहे बोलो जल्दी फटाफट। 440 वोल्ट दिया हुआ है। हमें ई आरएमएस चाहिए या वी आरएमएस, जो भी इसको पढ़े, चलो वोल्ट है वी मान लेते हैं, इसीलिए हमारा वी आरएमएस क्या होगा, चला भाषी मान इसका निकालना है। वी नोट ही वैल्यू दिया हुआ है, महत्तम मान है, तो वी नोट बाई रूट 2 होता है, क्या होता है जल्दी बोलिए। वी नोट का मान 440 रखिए बटा 2 कीजिए, ये 220 रूट 2 से कट जाएगा डायरेक्ट। आपका आंसर वी आर में यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, मे भी शायद नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ पर देखिए फटाफट, इसीलिए वी आर में इसका मान आ गया चला 200 रूट 2 वोल्ट आया है। आराम से क्लियर हो गया, चलिए फटाफट हो गया है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा बन गया, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यहाँ पर देखिए चला वी नोट बाई रूट 2 है, समझ में इतना ठीक है। चलिए आप फटाफट का मिनट हुआ, कोशिश करते हैं कि 30 मिनट के अंदर आपका लेक्चर दोनों साल का खत्म हो जाए, इतना सोच के चल रहे हैं भाई। चलिए मिटाना भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं तुम्हारे कैमा क्वेश्चन है रे भाई, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैमा क्वेश्चन, देखो फटाफट। छठा बन गया भाई, छठा का कौन ऑप्शन दिए हैं, छठा का ऑप्शन हो जाएगा सी। छठा का सी ऑप्शन आया, बनाने के बाद पता चला। सतमा आपका देखते हैं क्या होता है भाई। सतमा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो आवर्धक क्षमता ज्ञात करना, मतलब देखो लेंस की क्षमता देना, आवर्धन क्षमता निकालना है, मतलब पी का मान दे दिया है 12 डायोप्टर, हमें एम निकालना है, याद है रखिए। चूंकि आपको याद है P बराबर 100/F होता है, यहाँ F सेंटीमीटर में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, P का मान है इसीलिए हमें F निकाल लो। F बराबर 100/P हो जाएगा बाबू। P का मान रखो 12, 4 से कटिए 25 चौका 100 चरतिया 12, नहीं ठीक बात है। F बराबर आ गया 25/3 सेंटीमीटर, यहाँ तक सही है। हमें F नहीं चाहिए, M चाहिए रेखीय आवर्धन 1 + D/F होता है। चला रेखीय आवर्धन सॉरी आवर्धन क्षमता अगर हम बात करें, आवर्धक पूछ रहा है, डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25/3, एफ का मान रखिए फटाफट, 25 कटेगा 3 ऊपर जाएगा 1 + 3 आएगा, एम का मान 4 आएगा, कोई मात्रक नहीं होगा, समझ में आया है। ऑप्शन कौन हो जाएगा चला, हाँ सतमा का ए, सतमा का कौन आ जाएगा बोलिए, ए हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब हम बात करते हैं आठवां में क्या है। आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या स्थिति है भाई। आठवां बोला 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 12 वोल्ट है तो क्या गया कार्य निकालना है। या आपको याद है देखो आई का मान दे दिया 10 एम्पीयर, करंट दे दिया है, सही बात है कि नहीं। समय भी दे दिया, टी का मान 10 सेकंड दिया है, सेकंड दे दिया है चला।
उसके बाद है विभवांतर V का मान दे दिया 15 वोल्ट दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें H निकालना है या W निकालना, जो भी सही। H बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला VIT होता है, आप जानते होंगे। V का मान रखिए 15, I का मान रखो 10, समय का मान रखो 10, H का मान आ गया 1500 जूल, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद जूल में ही आंसर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी होगा, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी है। सही बात है कि नहीं? चलिए 9वां अगर हम बात करते हैं, 9वां देखिए क्या बता रहा है। दिखाए गए चित्र में बताइए कौन सा लॉजिक गेट है, चिन्हना है आपका। एंड लॉजिक गेट है, ध्यान दीजिए डी टाइप है। इस टाइप अगर जो भी लॉजिक गेट रहेंगे उसको हम एंड लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? एंड लॉजिक गेट कहेंगे, इसलिए इसी प्रकार दिया हुआ है। इसका मतलब किसका है लॉजिक गेट है? बोलिए एंड का। एंड का मतलब ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ एंड है कि नहीं? चलिए 10वां भी लगता है डायरेक्ट बन जाएगा। हो चलिए 10वां आपको हल्का सा बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट बनाएंगे दिक्कत हो सकता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम अब बात करते हैं 10वां के, हम बात करेंगे जिला 10वां हम बात करते हैं। 10वां लास्ट है। चलिए 10वां में बोला हुआ है, इसको जैसे बना दीजिए, आपका दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन। अगर हम पढ़े बढ़िया से, बोला है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। परी प्रकाश अपर्तनांक इतना में वाले एक माध्यम में प्रवेश करते हैं। उन्होंने लिम्डा 1 दे दिया। पहला माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। लिम्डा 2 निकालना है रे बाबू। अगर म्यू2 का मान दे दिया 1.5, पहला माध्यम V1 हवा है, इसे लगा दो। चला यहाँ पर एक फार्मूला था, आपको याद है भाई, यहाँ पर लिखे होंगे वी नो दैट, एगो ढेर सारा फार्मूला एक मिला के लिखे थे, वहीं से आप बनाइए। आपको याद है ऐसा लिखा है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बाई V1 बराबर लेमडा 1 बाई लेमडा 2 बराबर V1 बाई V2 बराबर। अभी दोनों प्रयोग कर सकते हैं कहीं की नहीं? बोलिए फटाफट है। इसीलिए लगाओ भाई म्यू2 बाई म्यू1 बराबर लेमडा 1 बाई लेमडा 2 रखिए। म्यू2 का मान 1.5 है, म्यू1 का मान हवा है, लेमडा 1 6000 एंगस्ट्रॉम है, लेमडा 2 निकालना है। यहाँ इसको ना यहाँ भागा भेज सकते हैं कि नहीं? बोलिए फटाफट की जाए। लेमडा 2 बताइए क्या होगा? इसको यहाँ भेज दो। 6000 है, यहाँ भागा 1.5 से दीजिए, 4000 हो जाएगा। चला सही बात है कि नहीं? लेमडा 2 आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। यही आपका आंसर सही होगा। यहीं पर आपका लास्ट हो जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इतना मुझे विश्वास है। यहीं पे छोड़ देते हैं, ओम नमः स्वाहा कर देते हैं। जय श्री गणेश। नहीं, अंतिम हो गया 22 मिनट। यहीं पर सब जो समझ में आ गया होगा, नहीं जिसको समझ में आएगा कमेंट करेंगे, बढ़िया से कमेंट कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। ऑल द बेस्ट। रख देते हैं, रहने देते हैं, स्टॉप करते हैं। बाय।